नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पैसों की कमी से नहीं छूटेगी पढ़ाई, 10 लाख रुपए के लोन का पीएम मोदी ने किया है ऐलान। मोदी सरकार ने देश के उस मिडिल क्लास और युवा को बड़ी राहत दी है जो पैसों की कमी की वजह से जो है पढ़ाई को बीच में छोड़ देते थे या फिर आगे जो है नहीं पढ़ पाते थे। वही मोदी सरकार ने जो है ऐसे युवाओं को और मिडिल क्लास व्यक्तियों को जो है 10 लाख रुपए के लोन देने का ऐलान किया है। वास्तव में कैबिनेट ने जो है लोन देने का ऐलान पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत जो है ये ऐलान किया है। वही 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए जो है किसी भी गारंटर की जरूरत इसमें यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ तक कि लोन के ब्याज पर सब्सिडी भी जो है वो दी जाएगी। सरकार ने ये ऐलान जो है वो किया है। वही केंद्र सरकार ने जो है कैबिनेट के फैसले का यहाँ पर फैसलों का ऐलान करते हुए बताया है कि युवाओं को जो है बिना गारंटी वाला 10 लाख का लोन जो है वो दिया जाएगा। वही सरकार के फैसले के अनुसार 3% की ब्याज की छूट के साथ छात्रों को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। वैसे सरकार की ओर से इस लोन की अपर लिमिट जो है तय नहीं की गई है। जरूरत के हिसाब से इस लोन को जो है जरूरत के हिसाब से इस राशि में इजाफा भी जो है किया जा सकता है। ये लोन उन लोगों को दिया जाएगा जिनके परिवार की कुल आय जो है 8 लाख रुपए या फिर से कम होगी। वह सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि अब जो है पैसों की कमी की वजह से किसी भी परिवार के होनहार बच्चे की पढ़ाई जो है बीच में नहीं छूटनी चाहिए। वह आसानी से अपने सपनों को जो है इस लोन के जरिए पूरा कर सकेंगे। वास्तव में सरकार की ओर से जो है विद्या लक्ष्मी स्कीम की शुरुआत की गई। स्कीम के तहत जो है गरीब परिवारों को उन होनहार छात्रों और बच्चों को जो है यहाँ पर पैसों की मदद की जाएगी जो पैसों की किल्लत की वजह से जो है हायर स्टडीज़ जो है नहीं कर पा रहे हैं या फिर बीच में छोड़ रहे हैं। ये स्कीम सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी होगी। इस स्कीम से जो है ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जो पैसों की कमी की वजह से जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला देखिए, अब हर निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकती है सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि सभी निजी संपत्ति को जो है सरकार जो है नहीं ले सकती है। दरअसल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की बेंच ने जो है 1978 के दिए गए अपने फैसले को जो है पलट दिया। वह चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच ने जो है 7-2 के बहुमत से ये फैसला यहाँ पर दिया है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस हरिकोश राय, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंसल और जस्टिस जे.बी. परिदावाला और जस्टिस एस शर्मा और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीहा इस फैसले से एकमत थे। वह जस्टिस बी.वी. नागरत्न और आंशिक रूप से सहमत थे, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सभी पहलुओं पर असहमति जो है यहाँ पर जताई थी। वही अपने फैसले में बेंच ने कहा है कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं माना जा सकता है। कुछ खास संपत्तियों को ही जो है सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर इसका इस्तेमाल आम लोगों के लिए कर सकती है। बेंच ने साल 1978 में दिए जस्टिस कृष्ण अय्यर के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया ताकि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य सरकार जो है अधिग्रहण कर सकती है। वह चीफ जस्टिस ने कहा है कि पुराना फैसला खास और आर्थिक और समाजवाद विचारधारा से प्रेरित था। हालांकि राज्य सरकार उन संसाधनों पर दावा कर सकती है जिन्हें समुदाय या फिर सार्वजनिक भलाई के लिए यहाँ पर रख रहे हैं। वही आमतौर पर 9 जजों की बेंच बहुत कम ही यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है। आज तक महज 17 मामलों में ऐसा यहाँ पर देखा गया है। बेंच आमतौर पर संवैधानिक महत्व से जुड़े सवालों पर फैसला देने के लिए जो है बनाई जाती है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, जियो ने सरकार पर बनाया है दबाव, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम पर रखती है ये मांग। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन पर विवाद जो है अब थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में रिलायंस जियो ने एक बार फिर से जो है सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन के मामले में रिलायंस जियो ने सुप्रीम कोर्ट के जज की राय का हवाला देकर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई से कहा है कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन के मामले में सभी टेलीकॉम ऑपरेटर से सही सलाह मशवरा करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए, जिससे सैटेलाइट स्पेक्ट्रम में सभी जो प्लेयर जो है उसकी बराबर जो है उनको हिस्सा मिल सके। बस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है एल.एस. नागेश्वर राव उन्होंने कहा है कि दूरसंचार अधिनियम की अनुसूची में ज़रूरत के हिसाब से बदलाव जो है वो किया जा सकता है। दरअसल सरकार ने जियो और एयरटेल की मांग को खारिज करते हुए सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए जो है प्रशासनिक रास्ता चुना है, जबकि जियो एयरटेल नीलामी के जरिए सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन की मांग कर रहे थे। लेकिन सरकार ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए एलन मस्क की राह जो है वो चुनी है। दरअसल एलन मस्क लंबे वक्त से सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए जो है प्रशासनिक तरीके से मांग जो है वो कर रहे थे। इससे पहले जियो ने पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है एस.पी. के राधाकृष्णन की सलाह देते हुए कहा था, उनकी सलाह
उनको देते हुए कहा था कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के मामले में पारदर्शी तरीके से इनको जो है अपनाना चाहिए। साथ ही सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए मार्केट दरों पर स्पेक्ट्रम आवंटन करने की मांग की गई थी। वह स्टारलिंक और अमेजोन जैसी बड़ी सेटकॉम फर्म ने शहरी इलाकों में सैटेलाइट सर्विस देने का प्लान बनाया है। रिपोर्ट की माने तो टेलीकॉम और दूरसंचार कंपनियों के बीच लड़ाई अच्छी है, क्योंकि सैटेलाइट कंपनियों और दूरसंचार कंपनियों की प्रतिस्पर्धा से मार्केट जो है मजबूत बनेगा। अब सैटेलाइट इंटरनेट क्या है तो बता दें आपको कि दरअसल मोबाइल टावर के बिना सीधे सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट पहुंचाने के प्रोसेस को सैटेलाइट इंटरनेट कहा जाता है। इस प्रोसेस में एक रिसीवर की मदद से जो है सीधे सैटेलाइट से कनेक्टिविटी ऑफर की जाती है। इसमें हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलती है। साथ ही इसमें किसी तरह की कोई भी देरी जो है वो नहीं होती है। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, फ्लाइट में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर देखिए, इंटरनेट यूज करने के नियमों में हुआ है बड़ा बदलाव। अगर आप हवाई जहाज से बहुत अधिक यात्रा करते हैं तो आपके लिए काम की खबर। दरअसल केंद्र सरकार ने हवाई जहाज में इंटरनेट इस्तेमाल करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल सरकार की तरफ से हवाई यात्री जो है हवाई यात्रा के दौरान इंटरनेट इस्तेमाल करने संबंधी नए दिशानिर्देश जारी किए गए। सरकार की तरफ से बताया गया है कि हवाई यात्रा के दौरान जो है वाईफाई के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल 3000 मीटर की ऊंचाई को पार करने के बाद ही जो है वो कर सकेंगे। नए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि हवाई यात्रा करने वाले यात्री केवल 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार की तरफ से उड़ान और समुद्री संपर्क नियम 2018 के तहत नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वह सरकार की तरफ से इस तरह के दिशा निर्देश जमीन पर मौजूद मोबाइल टावर्स के साथ हस्तक्षेप से बचने के लिए जारी किए गए हैं। अब नए अधिसूचित नियमों को उड़ान समुद्री संपर्क नियम 2024 के नाम से जो है वो जाना जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2020 में सरकार ने जो है देश में चलने वाले एयरलाइंस को यात्रियों को जो है हवाई यात्रा के दौरान फ्री वाईफाई सुविधा देने की इजाज़त दी थी। इस नियम ने जो है फ्लाइट से यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी थी। इसे जो है उड़ान के दौरान इंटरनेट इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा हुआ था, जो उससे नियम के साथ जो है ख़त्म हो गया था। बता दें आपको कि यात्रा के दौरान फ्री वाईफाई सुविधा देने के साथ ही सरकार ने कुछ विशेष नियम भी यहाँ पर तय किए थे। सरकार की तरफ से कहा गया था कि हवाई यात्रा के दौरान वाईफाई इस्तेमाल करने के लिए यात्रियों को कुछ नियमों का जो है पालन जो है वो करना होगा, यानी नियमों का पालन जो है करना होगा। सरकार ने फ्लाइट कैप्टन को वाईफाई चालू और बंद करने का अधिकार दे दिया था। इसके साथ ही यह भी तय किया गया था कि फ्लाइट में वाईफाई तभी चालू किया जाएगा तब तक फ्लाइट जो है क्रूजिस स्पीड में यहाँ पर होगा। इसके साथ ही यह भी नियम निर्धारित किया गया कि फ्री वाईफाई की सुविधा देने वाले सभी विमान DGCA द्वारा जो है प्रमाणित होंगे। तो ये बड़ी खबर जो है फिलहाल निकल के सामने आ रही है फ्लाइट्स को लेकर। अगर आप ही रोजाना यहाँ पर हवाई जहाज या फिर हवाई जहाज से यात्रा पर करते हैं तो आपके लिए जो है नए नियमों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो नए नियम जो है लागू कर दिए गए हैं, जिसको जानना सभी के लिए जो है ज़रूरी है। वैसे आपको वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, चैनल पे अपनाए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी आप तुरंत दबा दें ताकि खबरें जो है रोजाना आपको मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी अगले अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।